हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में गणित विषय की जो कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 37 को हल करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कार्यपत्रक 1 से लेकर 36 तक हल कर चुके हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन उसको हल करके समझ चुके हैं और इसके बाद में एक आकलन पत्रक को भी हल कर चुके हैं और अब कर रहे हैं वो 37वां कार्यपत्रक है। ये कार्यपत्रक है 50 तक की संख्याओं के स्थानीय मान को समझ पाना। 50 तक की संख्याओं की जानकारी हो जाएगी। 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, एक बार आप ध्यान से देखें, उसके बाद में नोट करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, वरना नकल करने का तो कोई फ़ायदा मिलेगा भी नहीं। भले आप 5 मिनट बचा लोगे पर सीख नहीं पाओगे कुछ भी अपन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार देखें फिर उसके बाद में नोट करें। तिलियों और बंडल को गिनकर के संख्याएं लिखी हैं। तो तिलियाँ कितनी हैं आपको दिख रही हैं या होंगी यहाँ पे? कितनी हैं? 1 2 3 4 तिलियाँ हैं, तो नीचे 4 लिखा हुआ है। बंडल कितना है? एक बंडल है, ये पूरा एक बंडल है, इसलिए यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है। अब ऐसे ही अपने को आगे भी गिन गिन के लिखनी है। और एक बंडल में 10 तिलियाँ दिखा रखी हैं, 10 तिलियाँ, और 4 तिलियाँ इधर खुली हैं। तो 10 और 4 14 हो गए, तो इसको आगे वाले बॉक्स में 14 लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से आगे वाले ख ऑप्शन में है, इसमें बंडल कितने हैं? बंडल है एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 बंडल हो गए। अब एक बंडल में 10 तिलियाँ हैं, तो 2 बंडल में 10 और 10 20 हो गई, और 2 तिलियाँ खुली हैं, तो 20 के बाद में 21 और 22, 2 तिलियाँ जोड़ लेंगे 21 और ये 22, तो इस बॉक्स में लिख देंगे 22। ये लीजिए 22 तिलियाँ हो गई है। इसके बाद में गए ऑप्शन में है, इसमें ये एक बंडल, ये 2 बंडल और ये 3 बंडल, तो बंडल कितनी हो गई? तो बंडल की जगह में लिख देंगे 3 बंडल। तिल्ली कितनी है? तिल्ली खुली तो है ही नहीं, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे, शून्य। अब 3 बंडल में कितनी है? एक बंडल में 10 तिल्ली होती है, तो 2 बंडल में 20 होंगी, 3 बंडल में 30 तिल्लियाँ होंगी, तो यहाँ पे लिख दिया 30। आगे वाले इसमें है ऑप्शन में, इसमें एक बंडल 10 हो गई इसकी, एक बंडल ये रहा 10 इसकी होगी, 10 और 10 कितनी होगी? 20। और आगे गिन लीजिए बंडल कितने हो गए पूरे? तो 2 लिख दिए, 2 बंडल हो गए। और तिलियाँ कितनी हो गई नीचे गिनिए? 1 2 3 4 5 और 6 तिलियाँ, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे। तो 2 बंडलों में 20 और 6 कितनी हो गई? 26 हो गई, तो आप इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? 26। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रकार से मिलता जुलता है। संख्याएं लिखी हैं। एक बंडल बराबर 10 तिल्ली। एक बंडल में कितनी तिल्ली हैं? 10 तिल्ली। तो अब संख्या कौन सी बनेगी? अब ये बोल रहा है कि 4 बंडल हैं, तो 4 बंडल में कितनी तिल्ली हो जाएंगी? ऊपर बता रहा है कि एक बंडल में 10 तिल्लियाँ होती हैं, तो 2 बंडल में 20 हो जाएंगी, 3 बंडल में 30 और 4 बंडल में 40 तिल्ली हो जाएंगी। और इसके खुली भी है, तो 40 और 4 कितने हो जाएंगे? 41 42 43 44, यानी 44 तिल्लियाँ हो गई। पूरी कितनी तिल्ली हो गई है? 44। तो आप 44 लिख देंगे इस बॉक्स में। इसके बाद में आगे गिनिए। एक बंडल में 10 होती हैं और 9 तिल्ली और हैं, तो 10 और 9 कितनी हो गई? 19 तिल्लियाँ होगी, तो 19 लिख देंगे यहाँ पर, 19। इस प्रकार से 19 लिख दिया आपने। और इसके बाद में है 2 बंडल में 20 और 2 तिल्लियाँ खुली हैं, तो 20 और 2 22 हो गई। इधर आगे 3 बंडल में कितनी होती हैं? 30, और एक बंडल फिर एक एक तिल्ली खुली है, तो 30 और 1 31। इस प्रकार से लिख दीजिए। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, तो ये 6 तिल्लियाँ हैं, तो 6 लिख दिया, और दहाई के स्थान पे 2 है, तो ये 2 लिख दिया, 26 हो गई। इसको 2 लिख दीजिए और इधर 3 लिख दीजिए, कितने हो गई? 32 हो गई। वैसे भी आप जोड़ोगे तो 3 बंडल में 30 होती हैं और 2 फिर खुली, तो 30 और 2 32 हो गया। इस प्रकार से आप इनको नोट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दी गई संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में, इकाई और दहाई के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? नीचे निर्देश भी दे रखे हैं। एक बंडल इसका मतलब होता है एक दहाई, और एक तिल्ली इसका मतलब होता है एक इकाई। यानी एक बंडल होगा तो उसको एक दहाई गिनेंगे, और अगर एक तिल्ली है तो उसको एक इकाई मानेंगे। जैसे 5 तिल्ली होगी तो इसको बोलेंगे 5 इकाई, अगर 4 तिल्ली होगी तो उसको बोलेंगे 4 इकाई। इस प्रकार से अगर 2 बंडल हो गए तो उसको 2 दहाई बोलेंगे, क्योंकि एक बंडल का मतलब है। अब आगे एक प्रश्न हल करके दिया हुआ है अपन ने, 23 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको क्या है? यहाँ पे इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। दाहिनी साइड से पढ़ेंगे, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा, तो अपने 2 अंक ही हैं। तो पहला है ये 3 तिल्ली, तो 3 तिल्ली लिख दिया। 2 बंडल हैं तो 2 बंडल लिख दिया। अब 2 बंडल को 2 दाई बोलेंगे, क्योंकि एक बंडल को एक दाई बोल रहा है, ऊपर ये बोल रहा, और एक तिल्ली को एक इकाई बोल रहा है, तो 3 तिल्ली को कितनी बोलेंगे? 3 इकाई, यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से अब आगे अगर इसी प्रश्न के अनुसार अपन इसको भी करें। अब ये पहला जो बॉक्स है ये तो है दहाई वाला और ये है इकाई वाला।
अब इकाई वाले में लिख देंगे कितनी इकाई हैं, तो ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 1 इकाई, 1 इकाई, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। फिर या फिर 1 तिल्ली, पहले आप तिल्ली लिखिए, इकाई नीचे लिखिए। 1 तिल्ली, तिल्ली कितनी है खुली, क्योंकि ये यहाँ पे 1 दिखा है, तो 1 तिल्ली मैं लिख देता हूँ, ये हो गया तिल्ली, 1 तिल्ली हो गई। और यहाँ पे बंडल कितना है, 2 बंडल, 2 बंडल। अब 2 बंडल में कितनी दाई होती है, ये बोल रहा है कि 1 बंडल में 1 दाई होती है, तो 2 बंडल में कितनी दाई होंगी, 2 दहाई, तो नीचे लिख देंगे 2 दहाई, 2 दहाई। और इधर 1 तिल्ली है, इसका मतलब 1 इकाई, 1 इकाई। नीचे वाले में ऐसे लिखेंगे, इसमें हो गए 3 बंडल हो गई है, 3 बंडल। खुली तिल्लियाँ कितनी है, 3 तिल्ली, तो 3 बंडल में कितनी होती है, 3 दहाई होती हैं, तो लिखेंगे 3 दहाई। और इसमें क्या लिखेंगे, 3 इकाई, क्योंकि 3 तिल्लियों में 3 इकाई हो गई। इसके नीचे वाले में भी ऐसे लिखेंगे, ये कितने हैं, 4 बंडल, 4 बंडल। इधर कितनी होगी, 4 तिल्ली, 4 तिल्ली, क्योंकि ये इधर वाला तिल्ली का है, इधर वाला बंडल का है, तो यहाँ पे इसको 4 बंडल क्या बोलेंगे, 4 दहाई, 4 दहाई। इधर क्या लिखेंगे, 4 इकाई, 4 इकाई। इस साइड में भी ऐसे ही करेंगे, इसमें कितनी है, 6 तिल्ली, 6 तिल्ली। और इसमें क्या है, 2 बंडल, 2 बंडल, 2 बंडल में 2 दहाई, 2 दहाई। और इसमें 6 इकाई, 6 इकाई। नीचे वाले में वैसे लिखेंगे, 3 बंडल, इधर 6 तिल्ली, 6 तिल्ली। और 3 बंडल में कितना हो गया, 3 दहाई, और इधर कितनी हो गई, 6 इकाई, 6 इकाई। तो ये हो गया अपना कार्यपत्रक 37 का। इसमें इसको आप समझोगे एक बार, तो एक बार इस उदाहरण को समझ लोगे, इससे सारे उदाहरण अपने आप ही हल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।